क्राइम सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमारे जो हमने अभी बताया कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उस 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं बाहर से ज्ञान प्राप्त करती हैं, सूचनाएं प्राप्त करती हैं, कलेक्ट करती हैं और वो मस्तिष्क को जाता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन के द्वारा, ब्रेन के माध्यम से फिर वो आदेश मिलता है कि हमारी नर्वस सिस्टम को, और वो नर्व्स जो है संपूर्ण शरीर को आदेश उस अंग जो सूचना जिसके लिए प्राप्त हुई है वो हमारे नर्वस सिस्टम ही वो सूचनाएं कहाँ पहुंचा, उन नर्वस सिस्टम का ही नस नाड़ियों में से ही प्रमुख जो हमारी नस नाड़ियां हैं, एड़ा पेड़ा और सुषुम्ना, इसके बारे में आप पढ़ेंगे शायद है, उन्होंने बता दिया होगा, नहीं है तो हम बताएंगे आपको किस तरह से सूचनाएं पहुंचाती हैं। तो वो सूचनाएं यानी नर्वस सिस्टम हमारा सूचनाओं को कलेक्ट ब्रेन से फिर संपूर्ण अंगों को, हमारी ज्ञान कर्मेंद्रियों को पहुंचता है। कर्मेंद्रियां तब हमारे कार्य करने के लिए उद्यत होती हैं, तैयार होती हैं, कार्य करती हैं। तो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से जो हमारे एंजाइम, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जो रासायनिक तत्व निकलते हैं, विभिन्न हमारी जो, जैसे हमारी थायराइड ग्रंथ है, हमारे शरीर में विभिन्न ग्रंथियां हैं, उन विभिन्न ग्रंथियों से रासायनिक पदार्थ निकलता है। वो रासायनिक पदार्थ और हमारे ये नर्वस सिस्टम, ये दोनों कंट्रोल का कार्य करते हैं, हमारे शरीर को संतुलित रखते हैं और हमारे शरीर को कंट्रोल में रखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का काम और कंट्रोल का काम ये दोनों मिलकर के करते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलकर के। फिर अगला हमारा नवा जो है प्रजनन तंत्र है। ये प्रजनन तंत्र, क्योंकि हम जीव हैं और ये सृष्टि की रचना ये इसी तरह से चलती रहे तो मानव जो है या जानवर जो है, जीव जंतु जो हैं, अपने समान ही दूसरे को जन्म देते हैं जिससे ये सृष्टि चलती रहे। तो प्रजनन तंत्र इस तरह से ये कोशिका जो है, कोशिका विभाजन से ये हमारे इस पूरे 9 अंग तंत्र हैं। ये 9 अंग तंत्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे संयोग से ही चलते हैं। एक दूसरे, अगर एक अंग खराब होता है, एक तंत्र में किसी तरह की व्याधि आती है, इसी तरह का असंतुलन होता है, तो धीरे धीरे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर दूसरा अंग तंत्र भी उससे प्रभावित होता है। तो इस तरह हमारे ये हमने कहा कि ये शरीर की संरचना को समझना बहुत आवश्यक है कि जो हमारे शरीर में रोग आ चुके हैं, उन रोगों का निवारण हमें करना है। अगर हम उस रोग का निवारण नहीं करते हैं तो और अधिक बीमारियां और अधिक समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए हमें जो आ चुके हैं रोग, व्याधियां, परेशानियां, उनको दूर करना, उनसे मुक्त होना, उनसे मुक्त होने के लिए, और जो नहीं आए, जिनकी संभावना है वो आए ही ना, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो अष्टांग योग, जो 8 अंगों योग जो है, हमें योग के साधन, योग के द्वारा हम, योग जो है हमारा साधन है, और वो साधन के अंग कौन कौन से हैं? 8 अंग जो आपने पढ़े थे शुरू में ही, 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये हमारे 8 अंग के का जब अनुष्ठान हम करते हैं
तो उन 8 अंगों के अनुष्ठान का प्रभाव हमारे इस शरीर के अंगों पर पड़ता है। और इनमें से अब आपने जो हमारे शरीर के हमने जो सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व बनाए और उन 18 तत्वों के जो घटक हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के घटक हैं, उनमें से पंच प्राण, पंच कोश, पंच सप्त धातुएं और अष्ट चक्र, 72,72,10,201 नस नाड़ियां, ये सारे हमारे उस सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। और इन सभी घटकों पर उन 8 जो योग के 8 अंग हैं, उन सभी का प्रभाव सामूहिक रूप से पड़ता है। और उस प्रभाव के सामूहिक रूप से अच्छा या बुरा कैसे पड़ता है, इसके विषय में जब आप कोशिका के विषय में हम विस्तार से बताना चाहेंगे, तो उस विषय को, कोशिका की संरचना, कोशिका कैसे कार्य करती है, इसके विषय में हम कल आपको बताएंगे। और आप जो है इसमें पंच प्राण पढ़ चुके हैं, पंच कोश पढ़ चुके हैं। पंच प्राण, जब हमने कहा ना प्राण शक्ति का साथ मिलता है, प्राण शक्ति कब कार्य करती है? जब हमारी ज्ञानेंद्रियों का साथ मिलता है, ज्ञानेंद्रियों का द्वारा प्राप्त ज्ञान और वो प्राण शक्ति मिलकर के जो प्राण शक्ति है, जो ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, प्राण शक्ति और मन की शक्ति, ये दोनों को सहयोग किसका मिलता है? पंच ज्ञानेंद्रियों का सहयोग मिलता है, तब हमारा शरीर चलता है। तो पंच प्राण आपने पढ़े और पंचकोश जैसा कि बहुत विस्तार से उन्होंने बताया होगा कि पंचकोश क्या है। पंचकोश हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और जिस तरह से आप विद्युत का देखते हैं, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव होती है, इसी तरह से हमारे शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वो पॉजिटिव और निगेटिव आवेश होते हैं। और उन पॉजिटिव निगेटिव के द्वारा ही, अगर पॉजिटिव निगेटिव सम नहीं होंगे तो हमारा ये शरीर नहीं चल सकता है। तो ये हमारी प्राण ऊर्जा और ये जो ऊर्जा है, पॉजिटिव निगेटिव ऊर्जा है, वो 5 परतों में विभाजित है। और वही 5 परत ऊर्जा की वही 5 परतें कहलाती हैं पंचकोश। वो पंचकोश 5 ऊर्जा की परतें हैं। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो आपने पढ़ा होगा। तो पंचकोश और अष्ट चक्र हम कल बताएंगे। वैसे आपको विस्तार से बता दिया होगा कि अष्ट चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, आज्ञा चक्र, मनस्य चक्र और सहस्रा चक्र, ये 8 चक्र हमारे किस तरह से कार्य करते हैं बहुत विस्तार से बता दिया होगा दीदी ने। लेकिन फिर भी कल जब हम कोशिका को पढ़ाएंगे तो उसमें आप थोड़ा सा देखिए कि किस तरह से ये अष्ट चक्र हमारे बने हैं, किस तरह से इनमें ऊर्जा सन्निहित है और किस तरह से ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये अष्ट चक्र आपने पढ़ लिए हैं। तो कल हम पढ़ाएंगे कोशिका को, डिटेल में पढ़ाएंगे। ये कहते हैं कि कोशिका के स्वास्थ्य पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हमारी जो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, सेल है, उसके स्वास्थ्य, अगर वो हमारी स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं। तो वो किस तरह से कार्य करती है, इसके विषय में कल डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज हम इतना ही
बताएंगे। इसके संबंध में अब आपको जो भी पूछना हो वो आप कोई भी पूछ सकते हैं, जो हमने अभी बताया है उसके संबंध में। ओम जी दीदी, कल अष्टचक्र के बारे में अच्छा पढ़ा दिया तो शायद किसी की समझ में, सभी की समझ में आ गया, सभी की समझ में आ गया होगा दीदी। किसी का सवाल नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तब भी अगर आप नहीं ऐसा नहीं, बहनें पूछना चाहती हैं जो आज दीदी ने पढ़ाया है तो उसमें से आप पूछ सकते हैं। आदरणीय रंजना बहन जी कुछ कह रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी दीदी, कल सिप्राराम दीदी ने केवल अष्टचक्र ही पढ़ाए थे। परसों नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी, प्राण की नैनो टेक्नोलॉजी, और कल अष्टचक्र पढ़ाए थे, तो काफी विस्तार से बताया था। तो उसके साथ अभी ये चीज अष्टचक्र जब समझ में आ गए होंगे तो सेल के साथ कैसे काम होता है वो चीज और आसानी से समझ लेंगे। और पंचकोश भी तो पढ़ा दिए होंगे। पंचकोश भी पढ़ा दिए, पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, सब बहुत। हाँ, वो एक दिन पूरा एक पंचकोश ही पढ़ा। हाँ, तो वो पंचकोश उन्होंने विस्तार से, और पंचकोश वही तो मैं पंचकोश है क्या, इसको भी समझना जरूरी है कि पंचकोश हमारी ऊर्जा प्रवाह के स्तर हैं। वो 5 स्तर हैं। जो हम अन्नमय कोश है, अन्न जब प्राप्त करते हैं तो अन्न, अन्नमय कोश से पे प्राणमय कोश नीचे से चलती है। इसके शरीर के साथ ही जो संबंध है, अन्नमय कोश का स्थूल शरीर के साथ संबंध है। प्राणमय कोश का मनोमय कोश जो है सूक्ष्म शरीर के साथ आ जाता है। मनोमय कोश, विज्ञान में कोश, और कारण शरीर आ जाता है। फिर उसके शरीर आ जाता है आनंदमय कोश के साथ, जो हमारा हृदय गर्भ कोश है उसके साथ आ जाता है। तो ये सारी चीजें हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो अब कोई क्योंकि अब 7 बजने वाले हैं, अगर हम आगे और शुरू करेंगे, वो 6 बजने वाले हैं, हम शुरू अगर करेंगे तो बीच में तो रह जाएगा, इसलिए हम कल शुरू करेंगे इसको। और इस संबंध में किसी को पूछना हो, सप्त धातुएं तो पढ़ा दी है कि अभी नहीं पढ़ाई? दीदी सप्त धातु नहीं हुई, सप्त धातु का नहीं हुआ। अच्छा, अब आगे होगा सप्त धातु। गंगवार दीदी को दिया हुआ है, उन्होंने हाँ कर दिया। और गंगवार दीदी को टॉपिक दिया था, तो उन्होंने स्वीकृति तो दे दी है। अब मैं उनको पूछूंगी 6-7 तारीख में। तो किसी साधक को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आएंगे, इसलिए अगर आपने नहीं समझा हो तो आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। वैसे तो मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है, लिखने वालों ने लिखा भी होगा। और किसी साधक को कोई बात पूछनी है तो पूछो, नहीं पूछी इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। कितने नहीं दीदी, अच्छे से नहीं समझ में अच्छे से आ गया दीदी। अच्छा दीदी, आपने कल दीदी एक बार चक्रों के बारे में और जानना चाहूंगी, कल बताइएगा। चलो ठीक है, मैं कल बताऊंगी फिर। जी, थैंक यू। अब ज्ञानेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या हैं, कोई बताएगा? दीदी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। हाँ, ये ये पंच महाभूत तत्व हो गए। नहीं, वे तो 5 पूरा पढ़ाया था दीदी ने। ज्ञानेंद्रिय हमारी 5 होती है, कामेंद्रिय होते हैं। कई बार तो दीदी भी बता चुकी हैं, अभी भी बताया था। नहीं, ज्ञानेंद्रियों के हम विषय 5 पूछ रहे हैं। भी पढ़ाया था ना, ये बात साधक के बाधक पढ़ाया था। एक दीदी मैं बता रही हूँ, एक तो स्मेल है, हाँ जी, टच, टेस्ट, सुनना मतलब हियर, और साइट। सत्य रस रज
गद्द तत्व। हाँ, ये इसके विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों। ये क्वेश्चन आएंगे कि ज्ञानेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय क्या हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, 5 महाभूत तत्व कौन कौन से हैं, इसलिए हमने कहा है। और मन के 3 तत्व क्या क्या हैं, मन बुद्धि मन के 3 तत्व, शरीर मन आत्मा। मन के अहंकार, मन के 3 मन बुद्धि मन के नहीं, ये तो सत्य रज। हमारे उसमें आ गए जो मन बुद्धि अहंकार। बताइए, ये तो अलग है। मन बुद्धि अहंकार 18 तत्व है। ना 5 नहीं, वो जो बताया ना दीदी, वो अलग तो बताए थे। हाँ, मन बुद्धि अहंकार ये 3 तत्व हैं। लेकिन हमने अभी क्वेश्चन किया है मन के कौन कौन से गुण हैं, या हम कहें मन के कौन कौन से तत्व हैं। मन के गुण हैं कौन कौन से, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये मन के तत्व कहिए या मन के गुण कहिए। और यही जो है तीनों शरीर के घटक, तीनों शरीर कौन से, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसके घटक कौन कौन से हैं, इसके घटक अभी हमने बताए। इन्हें नहीं, इनके सबके घटक कौन कौन से हैं, 5 पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, पंच प्राण, अष्ट चक्र, सप्त धातुएं और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, ये सब इनके सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। और इन घटकों पर हमारे योग प्राणायाम का, यानी हमारे उसका प्रभाव पड़ता है। जो अष्ट अंग हैं योग के, अष्टांग 8 अंगों का प्रभाव हमारे इन घटकों पर जब पड़ता है, जब हम करते हैं प्राणायाम और ध्यान, तभी कहते हैं ध्यान लगा करके करो प्राणायाम। जब हम कहते हैं, सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं, जहां जिस अंग में हमारी बीमारी है, जिस अंग में हमें तकलीफ है, उस अंग पर ध्यान लगा करके हम अगर प्राणायाम करते हैं तो वहां उस अंग की बीमारी ठीक होती है। उस अंग पर क्यों? क्योंकि हम ध्यान लगा करके उस अंग पर ध्यान लगाते हैं तो हमारे प्राणायाम का प्रभाव विशेष रूप से उस अंग पर पड़ता है और तब हमारा वो अंग स्वस्थ होता है। इसलिए इन घटकों का प्रभाव हमारे ये 8 अंगों का पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ये जब हम इनका ध्यान करते हैं, इन अंगों पर प्रभाव उसी तरह से पड़ता है जिस तरह से आप देखिए कि सुबह सूर्य निकलता है और सूर्य निकलता है तो उसकी जो उस समय प्रातः वेला में जो चिड़ियां होती हैं वो चहचहाती हैं, यानी वो एकदम मग्न होती हैं, प्रफुल्लित होती हैं और तब वो चहचहाती हैं। इसी तरह से हम जब ध्यान लगा करके इन जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अनुष्ठान करते हुए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव उसी तरह से पड़ता है और हमारे अंदर एक बहुत कहेंगे पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, खुशी होती है उसी तरह से। तो वो खुशी कैसे होती है, पॉजिटिव एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, ये हमारी कोशिका पर निर्भर करता है। क्या करता है, बाह्य वातावरण पर निर्भर करता है, वो कल हम बताएंगे। इसके बारे में और कोई पूछिए जो बताया हमने।
ओम ओम ओम, हाँ बोले दीदी। जी। आपने बताया स्थूल और कारक शरीर एक ही है। कारक नहीं बताया। हाँ, स्थूल शरीर हम उसको कहेंगे। बीच में बोला था तो मैंने नोट किया था मैं कारक। अरे नहीं, सुनिए, स्थूल शरीर हम किसे कहेंगे? बाहरी आवरण। जो हमें, हाँ, जो बाहर से जो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग जो दिखाई देते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां दिखाई देती हैं, 5 कर्मेंद्रियां दिखाई देती हैं, तो ये सब कुछ दिखाई देता है, जो बाहर से ऊपर से हमें दिखाई देता है, वो कहलाता है हमारा स्थूल शरीर। हाँ, स्थूल शरीर कहेंगे या बाह्य पक्ष, शरीर का बाह्य पक्ष कहेंगे, बाहरी शरीर कहेंगे। ठीक है। और कारण शरीर तो जो कारण, जिसके कारण हमारे शरीर की संरचना, ये दृश्य जगत की जो हमें ये सृष्टि दिखाई दे रही है, उसका निर्माण जिन तत्वों के कारण से हुआ है वो कारक तत्व कहलाते हैं। मूलभूत तत्व कारण, तो वो कहलाता है। ठीक है। तो इन्हीं कारण तत्वों के कारण ही तो ये सबके मिलने, इसी से तो हमारा स्थूल शरीर बना है। और किसी का कोई प्रश्न? चलो किसी का, देखो हमने ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया कि ये टॉपिक मुझे लग रहा है ऐसा है कि ज्यादा पढ़ाने से फिर थोड़ा सा खंड खंड में पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, इसलिए फिर हमने वो आगे उस टॉपिक। हाँ, चलिए फिर दीदी आदरणीय बहन जी से निवेदन करें। हाँ, शांति पाठ। अच्छा, चलिए ठीक। चलिए सभी लोग अपनी आंखों को, आदरणीय बहन रंजना जी एक शब्द कहती है, हमें बहुत अच्छा लगा, और वही शब्द हम दोहराते हैं कि कोमलता के साथ आंखों को बंद करिए। कोमलता के साथ आंखों को बंद करके और ध्यान एकाग्र करके आज्ञा चक्र में ध्यान को लगाते हुए, और तब हम ओम का उच्चारण करेंगे और फिर शांति। तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम दो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वमं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। सभी को हृदय से प्रणाम नमन, और आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हुए और प्रातः हम सभी पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, जो आज आपने शारीरिक विज्ञान विषय को बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत समझा के आपने पढ़ाया दीदी। और ये पूरा जो आपने बताया शरीर, मन और आत्मा, और इनके कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसके बारे में आपने पूरा डिटेल से बताया है, और सबकी समझ में भी आया है दीदी। आप ये सोचे किसी ने पूछा नहीं, समझ में नहीं आया, लिखा भी है, बहनों ने लिख भी रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का।
और कल इस सत्र को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। कल प्रातःकालीन बेला में हम पुनः फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को सभी प्रणाम। लेकिन एक विनती और मैं आप लोगों से सबसे करती हूँ कि आपके जो है ना माइक खुले रहते हैं। जैसे इस समय अभी कनिका जी का, कांति जी का भी खुला हुआ है ना, सुबह भी खुला हुआ था, है ना। बार बार कहने के बाद भी ना भूल जाते होंगे बंद करना। जो भी है कोई बात नहीं, माइक थोड़े से बंद करके रखोगे ना तो जो आपको विषय पढ़ाया जा रहा है या आपको जो भी योगाभ्यास कराते हैं ना, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उससे जो कराने वाला है ना, उसका तार नहीं टूटता है। तो बस कृपया करके इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सभी बहनें अपने अपने माइक को बंद रखेंगे। ठीक है, मुझे बहुत धन्यवाद। शांति दीदी शायद समझ नहीं पाती मेरा माइक खुला है या बंद है, क्योंकि अभी पहली बार शायद नए शिविर से जुड़े होंगे इस आयु में। तो वही मैं कह रही हूँ ना, समझ में नहीं आ मेरा माइक खुला हुआ है, वो अभी भी खुला हुआ है जैसे कि। हाँ, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे बच्चों से। दीदी इनको बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए, जिसको समझ में नहीं आता है तो एक बार उन लोगों को बता दीजिए। हाँ, नहीं हमने बता रखा है, जाता है, आप धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, कोई बात नहीं। नहीं वो आते हैं लाइन से नीचे आता है, रेड वाला बटन आता है। हम लोग भी बहनों आप ही की तरह थे, धीरे धीरे हम लोग भी समझ पाए, क्योंकि ये सब चीजें हमारे समय में नहीं थी। धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग भी आज यहाँ तक थोड़ा थोड़ा पहुंचे हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा पहुंचे हैं। ऐसे सब पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, बच्चों से सीख सीख के सब हो जाता है। ठीक है ना, चलिए। ओम दीदी कल का सत्र कौन लेंगे? अभी वो सब सुबह को आपको बता दिया जाएगा। जब प्रारंभ होगा कल सुबह का सत्र, तभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओम सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम।